ओके बच्चों, कैसे हो? मस्त मजे कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशंस। ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और वो प्लेलिस्ट में ऐड भी किया हुआ है। आप जाके पहले उस वीडियो को देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आके इस वीडियो को देखना है। ओके, उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या क्या पढ़े थे एक बार हम रिवाइज करेंगे। ओके चलो, हमने उसमें पहला पढ़े थे, फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला में हमने क्या पढ़े थे? अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो पॉइंट से, लेट अस नेम एज ए एंड बी, अगर इसके ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और बी के x2, y2 है। सो जब ये दो लाइन को, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को अगर कोई तीसरा पॉइंट है, कोई ना, यहाँ पे मान लिया हमने P, अगर P के कोऑर्डिनेट x, y है, ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है m/n में। सो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हमने वही पढ़ा था सेक्शन फार्मूला में। इसके कोऑर्डिनेट हो जाते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके? P के हो गए। और उसके बाद हमने सेकंड पढ़े थे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस नेम एज ए बी, अगर ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और वैसे ही बी के x2, y2 है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है which dividing the line segment AB in the same ratio, यानी 1:1 रेशियो या 2:2 रेशियो या 3:3, यानी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो P है इस A और B का क्या हो गया? अभी मिड पॉइंट बन गया। सो ये मिड पॉइंट का फार्मूला हमने कहां से लाए थे? यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हमने लाए थे। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने x, y मान लिया तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये था हमारा मिड पॉइंट फार्मूला और ये था हमारा सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद हमने 4 से 5 एग्जांपल्स किए थे। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है विच डिवाइड, जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसको? द जॉइनिंग ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3 में हो। देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको उन्होंने 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखो अभी ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में कर चुके हैं। सो वो कौन सा पॉइंट है हमें मालूम नहीं, तो हमने कोई तो भी ले लेंगे, अज्यूम करें। लेट द पॉइंट P, the coordinates are x, y, divides the joining of -1, 7 and 4, -3 in the ratio, कौन सा रेशियो दिया है हमारे पास? 2:3 and that is internally। ओके सो देखो हमारा डायग्राम क्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है वो है -1, 7 है उस कोऑर्डिनेट के, और यहाँ पे कोई पॉइंट है दूसरा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है 4, -3। यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है मिडल में, उसके कोऑर्डिनेट से x, y, और ये जो पॉइंट है P, इस दोनों पॉइंट को उन्होंने कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में, यानी ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2। ओके सो अभी हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला।
इस p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पहले हम एक सेक्शन फार्मूला लिखेंगे, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 कॉमा m प्लस n। ओके, अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। m ये जो होता है, ये वैल्यू है हमारा m और ये जो वैल्यू है हमारा n। सो m कितना हमारे पास 2 है, x2 कितना हमारे पास 4 है, प्लस n कितना हमारे पास 3 है, x1 कितना है -1 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 3 कॉमा m कितना हमारे पास 2, y2 कितना है -3 प्लस n कितना हमारे पास 3 है, y1 कितना हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 3, 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस एंड 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 यानी 5। नेक्स्ट 2 3 जा 6 लेकिन प्लस इंटू माइनस यानी हो गया -6 प्लस 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5 बटे 5। नेक्स्ट 21 में से 6 निकल गया तो कितना बचेगा हमारे पास 15 बटे 5। सो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5 बटे 5 यानी 1 और 15 बटे 5 यानी 3। सो ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, p के कोऑर्डिनेट x, y, यानी जो पॉइंट 1,3 है, जब ये दो लाइंस को ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। सो ये था हमारा फाइनल आंसर। आई होप you all understood, so please pause the video to note it down। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, that is find the coordinates of the points। यहाँ पे पूछ रहा है find the coordinates of the points यानी एक से ज्यादा ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। जब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्राइसेक्शन यानी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो जहां पे बीच में जो दो पॉइंट्स आएंगे उस दो पॉइंट्स के हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। ओके, ऐसी वाली एक सिमिलर क्वेश्चन यानी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं। ओके, चलो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज 4, -1 और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है -2, -3। जब इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको डिवाइड कर रहा है कितने सेक्शन में, ट्राई सेक्शन यानी डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट। सो इसका पॉइंट अगर हमने P दिया और इसका Q दे दिया तो इनको ट्राई सेक्शन में कर दिया तो सभी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 1 1 इक्वल रेशियो। ओके, ट्राइसेक्शन मतलब डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स यानी सभी का तो सेम ही हो जाएगा, इसलिए हमने 1 1 1 लिया। सो हमें तो यहाँ पे किस किस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एक तो p के निकालना है और दूसरा q के निकालना है। ओके, चलो अभी हमने p की बात करेंगे। ओके, द पॉइंट p डिवाइड्स, इस लाइन सेगमेंट का कोई नाम दे देंगे a एंड b। सो डिवाइड्स AB इन द रेशियो, कौन सा रेशियो, हम P की बात कर रहे हैं। P के लिए क्या क्या हो जाएगा, ये तो यहां से यहां तक एक पार्ट हो जाएगा और यहां से यहां तक एक पार्ट। तो देखो ये यहां से यहां तक कितना है, 1 है और यहां से यहां तक कितना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, दैट इज इंटरनली। सो फिर से यूजिंग द सेक्शन फार्मूला अभी हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फार्मूला तो आप सभी को पता है, mx2, चलो फिर से लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे। m हमारा m कितना है 1, x2 कितना है हमारे पास -2 प्लस n कितना है हमारे पास 2, x1 कितना हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 1 + 2 कॉमा m कितना हमारे पास 1
y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस n कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 1 प्लस 2। 1 इंटू -2 होता है -2 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 यानी 3। 1 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3। 8 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा आंसर 6/3 यानी 2 एंड -5/3 एज इट इज, ये कट नहीं होगा। सो ये हो गया हमारा पी के कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें और कौन से किसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है अभी क्यू के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू के लिए द पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। अब ये पॉइंट हम क्यू की बात कर रहे हैं तो अभी ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो यहाँ ए से लेकर तो क्यू तक कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और ये क्यू से लेकर तो बी तक कितना हो जाएगा 1। यानी अभी ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। सो ये 2 हमारा m हो जाएगा और ये 1 n हो जाएगा। फिर से यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हमें q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो q के लिए हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं क्योंकि तो ऑलरेडी हमने फार्मूला यहाँ पे लिख चुके हैं। m x2 m कितना हमारे पास 2 है, x2 कितना हमारे पास -2 है प्लस n कितना है 1 और x1 कितना हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 + 1। नेक्स्ट m कितना हमारे पास 2 है, y2 कितना हमारे पास -3 है प्लस n कितना है 1 और y1 कितना हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 + 1। 2 इंटू -2 कितना होता है -4 प्लस 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट 2 इंटू -3 यानी कितना हो जाएगा -6 प्लस इंटू माइनस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। सो -4 + 1 कितना हो जाएगा 0/3 और -6 से -1 कितना हो जाएगा -7/3। सो 0 अपॉन समथिंग किसके बराबर होता है 0 के बराबर। सो 0 कॉमा ये जो -7/3 एज इट इज क्योंकि ये तो कट नहीं होगा। सो ये हो गया क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ओके हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स थे 2 -5/3 और क्यू के आ गए 0 -7/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood. So please pause the video to note it down. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड। द क्वेश्चन इज दैट टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, यानी स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए इन योर स्कूल रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपका स्कूल में जो ग्राउंड है वो कौन सी शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में और उसका नाम भी दे दिया ABCD। सो लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, जो भी लाइन्स ड्रॉ किया वो चॉक पाउडर से ड्रॉ किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जो भी लाइन्स हमने ड्रॉ किया है कितने दूर पे किया है 1 मीटर ईच। एंड 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। AD के ऊपर यहाँ पे क्या रखा हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स रखा हुआ है, उनके बीच में वाला डिस्टेंस कितना है हर एक के बीच में 1 मीटर है। एज शोन इन फिगर मैंने ड्रॉ नहीं किया फिर बताएंगे। निहारिका रन्स 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag। निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस किसके ऊपर गया है AD के ऊपर और वो कौन सी लाइन पे जा रही है सेकंड लाइन पे और वहां पे जाके उतना दूरी पे उन्होंने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है। नेक्स्ट प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस गया है AD के ऊपर ऑन द 8th लाइन के ऊपर एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। सो प्रीत ने जाके रेड फ्लैग को वहां पे पोस्ट किया है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी ये जो ग्रीन फ्लैग है और रेड फ्लैग है इनके बीच में वाला हमें क्या पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, जब हम वो ग्रीन फ्लैग को रेड फ्लैग को ज्वाइन करेंगे तो उनके दोनों के बीच में एग्जैक्टली हाफ में
यहाँ पे रश्मि को एक फ्लैग पोस्ट करना है, वो कौन सी फ्लैग है? ब्लू फ्लैग। सो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? सो कौन सी जगह और कौन सी लाइन पे, कितना दूरी पे उस रश्मि को उस ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना होगा? ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, मतलब बड़ा नहीं है, छोटा सा कर रहा हूं। ABCD, ये जो AD है ये पूरा कितना डिस्टेंस दिया हमारे पास? 100 मीटर है। और यहाँ पे हर 1 मीटर पे क्या रखा हुआ है? फ्लावर पॉट्स रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने चॉक पाउडर से लाइन्स ड्रॉ किया है 1 2 3 4 लाइक दिस। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। सो देखो हम पहली क्वेश्चन पढ़ते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका कितना रन कर रहे हैं? 1/4। किसके ऊपर? AD के ऊपर। ऑन विच लाइन बोला है? सेकंड लाइन। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, उन्होंने जाके कौन सी फ्लैग को पोस्ट कर रहा है? ग्रीन। यानी देखो ये जो सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन पे निहारिका जा रही है, वो कितना दूर गई है? 1/4 ऑफ द AD डिस्टेंस। तो समझो यहां तक का तो गई है, और यहाँ पे आके उन्होंने क्या कर दिया? उस फ्लैग को पोस्ट कर दिया है। ओके, वो कौन सी फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग। सो अगर इसको मैंने G से डिनोट किया है। ओके, सो देखो निहारिका, देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है। निहारिका runs 1/4 the distance AD on second लाइन बोला है। सो 1/4 इंटू AD बोला, लेकिन ये AD जो है वो कंप्लीट कितना है? 100 मीटर। सो 1/4 इंटू 100, सो ये कितना हो गया? 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, यानी ये हो गया 25। लेकिन उन्हें कौन सी लाइन पे जा रहे हैं? सेकंड लाइन पे। ये हो गया हमारा y का कोऑर्डिनेट, और हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G आर, सेकंड लाइन पे जा रही है, वो कितना दूर जाके उन्होंने उस ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है? 25 मीटर के दूरी पे। नेक्स्ट, और दूसरा कौन है? प्रीत। प्रीत रन्स, कितना रन कर रहा है यहाँ पे? 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन विच लाइन बोला है? 8th लाइन, 8वां लाइन पे। इस 8th लाइन पे प्रीत ने कहीं दूर गया है, और यहाँ पे जाके उन्होंने क्या कौन सी फ्लैग को पोस्ट किया है? एंड पोस्ट रेड फ्लैग। सो इसका नाम दे देंगे R। ओके, सो 1/5 बोला है। सो 1/5 इंटू AD पूरा कितना है? 100 है। सो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ये हो गया 20। और वो कौन सी लाइन में जा रहा है प्रीत ने? 8th लाइन में। सो हमारा x कोऑर्डिनेट 8 हो गया, एंड y का कोऑर्डिनेट हो गया 20। सो यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R हो जाएंगे x हमारा कितना है? कौन सी लाइन पे जा रहा है? 8th लाइन पे, यानी 8, एंड हमारा y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 20। सो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? यानी ये दोनों फ्लैग के बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, यानी dA कितने दूरी पे है। सो डिस्टेंस फार्मूला, यानी G एंड R का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। G R का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x2 कितना हमारे पास? 8 है, माइनस x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास? 20 है, माइनस y1 कितना हमारे पास? 25 है, और इसका होल स्क्वायर। सो आंसर कितना हो जाएगा अभी हमारा? 8 माइनस 2 यानी 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 यानी माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये हो गया आंसर। 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। सो ये हो जाएगा आंसर 61। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग कितना आ गया हमारे पास? √61 यूनिट्स, यानी अभी हाफ आंसर हो गया। नेक्स्ट,
If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining these flags, so where should she post her flag? जब ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, यानी ये दोनों फ्लैग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रश्मि है, उन्होंने को कितना दूरी पे और कौन सी लाइन पे उनको वो कौन सी फ्लैग बोला है उन्होंने, ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना होगा। ओके, यहां पे हम लिखेंगे रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment GR, between the line segment GR. It means यहाँ पे रश्मि को कौन सी फ्लैग पोस्ट करना है, ब्लू फ्लैग। सो हमने यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट बी है, ब्लू का हमने बी लिया है। सो ये जो एग्जैक्टली हाफ है बोला, इसका मतलब इनके जो ये जो पॉइंट बी है इस जीआर का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। नाउ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ जीआर बन गया। ओके, ये जो ब्लू फ्लैग है वो ग्रीन और रेड फ्लैग का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। सो हमें मिड पॉइंट फार्मूला तो पता है सभी का। सो मिड पॉइंट फार्मूला से हमें बी का कोऑर्डिनेट्स लाना है इस ब्लू फ्लैग के। सो क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 कितना हमारे पास 2 प्लस y1 कितना हमारे पास, सॉरी x2 कितना हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 कामा y1 कितना हमारे पास 25 एंड प्लस y2 कितना हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10/2 कॉमा 25 प्लस 20 यानी ये हो गया 45 बाई 2। सो ये हो जाएगा आंसर 10/2 यानी 5 एंड 45 बाई 2 यानी ये हो जाएगा 22.5। यानी रश्मि को कौन सी लाइन पे अभी उस ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना होगा, 5th लाइन पे, और वो कितना दूरी पे उसको पोस्ट करना होगा, 22.5 मीटर दूरी पे उसको रश्मि को कौन सी फ्लैग को पोस्ट करना होगा, ब्लू फ्लैग को। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर ऑन 5th line. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay. Okay बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। जब ये दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको ये जो पॉइंट है उन्होंने कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। ओके, देखो बहुत सिंपल है, अभी तक रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं आया था। ऑलरेडी जो रेशियो दिया था हमें उस पॉइंट निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे उस पॉइंट दिया है लेकिन हमें रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज -3,10 और यहाँ पे कोई पॉइंट है 6,-8। अगर इसका कोई नाम दे दिया मैंने ए एंड बी, जब ये दो ए एंड बी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है -1,6, तो इन्होंने कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। ओके, देखो बहुत सिंपल, द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स ए बी in the ratio k/1, that is internally। ओके, ये जो पॉइंट है -1,6 इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। यानी ये जो पार्ट है हमारा k हो जाएगा और ये जो पार्ट है हमारा 1 हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा m का वैल्यू, ये हो गया हमारा n का वैल्यू। सो यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हमें ये रेशियो निकालना होगा। ओके, सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1,6 विच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो -1,6 विच इज इक्वल टू m कितना हमारे पास k इंटू x2 कितना हमारे पास 6 प्लस n कितना हमारे पास 1 एंड x1 कितना हमारे पास -3 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1 कॉमा my2 m कितना हमारे पास k है इंटू y2 कितना हमारे पास -8 है प्लस n कितना है 1 y1 कितना हमारे पास 10 है अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। सो -1,6 विच इज इक्वल टू k इंटू 6 यानी 6k प्लस इंटू माइनस -1 3 जा 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू -8 यानी -8k सॉरी प्लस 1 10 जा 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। So now comparing the x coordinate with the x and y coordinate with the y. So यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। So पहले x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1 विच इज इक्वल टू 6k - 3 अपॉन k प्लस 1। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे डिवीजन में इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। सो ये पूरा हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा -k - 1 विच इज इक्वल टू 6k - 3। अभी हम k के वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे कांस्टेंट को एक तरफ भेजेंगे। सो -k यहाँ का प्लस 6k इधर आने से क्या हो जाएगा -6k विच इज इक्वल टू -3 और इधर का -1 उधर जाके क्या बनेगा +1। ओके इधर का माइनस उधर जाके प्लस होगा उधर का प्लस इधर आके माइनस होगा। यानी ये रूल था हमने जो क्लास 7 8 में पढ़े थे व्हाइल ट्रांसपोजिंग एनी टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड साइन विल चेंज। पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डिवीजन एंड डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। -k - 6 कितना हो जाएगा -7k विच इज इक्वल टू -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। सो ये नेगेटिव गेट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा उधर भेजेंगे तो डिवाइड। सो ये हो गया 2/7। देखो k का डिनोमिनेटर कुछ भी ना मतलब हम कितना ले सकते हैं 1। देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि नहीं है k/1 विच इज इक्वल टू 2 क्या हो गया 7। एक बार चेक करो हमें तो यही तो निकालना था k/1। सो कितना आ गया हमारे पास 2/7। किसी को डाउट आ सकता है अगर ये y का कोऑर्डिनेट सॉल्व करने से कोई दूसरा आंसर आएगा नो। अगर आप y का कोऑर्डिनेट से भी लेकर सॉल्व करो आपको सेम ही आंसर आएगा। चलो अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूं 6 विच इज इक्वल टू -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइड कर रहा है इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 6k प्लस 6 विच इज इक्वल टू -8k प्लस 10। फिर से सेम k वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे कांस्टेंट को एक तरफ भेजेंगे। 6k इधर का -8k इधर आके क्या हो जाएगा +8k विच इज इक्वल टू 10। इधर का +6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6। सो 6k प्लस 8k कितना हो जाएगा 14k विच इज इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4। सो यहाँ पे 14 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई उधर बेसिस क्या होगा डिवाइड। सो k विल बी इज इक्वल टू 4/14। सो ये कौन सी टेबल में कट कर सकते हैं 2 टेबल 2 2 जा 4 2 7 जा 14 यानी k का वैल्यू कितना गया 2/7। यानी देखो इसको k का डिनोमिनेटर कुछ भी मतलब कितना लेंगे 1। सो k/1 फिर से 2/7 आया है कि नहीं है यस। सो यानी कोई तो भी एक ही सॉल्व करना या तो x का कोऑर्डिनेट ले लो या तो y का दोनों सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया यानी ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट -1,6 है जब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्होंने कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 2/7। So this is the final answer. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5th. Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है यहाँ पे हमें क्या निकालना है रेशियो। ओके रेशियो निकालना कौन सी पॉइंट का जब ये दो A एंड B को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन सी पॉइंट है डिवाइडेड बाय x एक्सिस बोला है।
आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के हमें क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट्स। देखो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। सो लेट नहीं, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी क्या होता है, 0 होता है, यानी वो पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, दैट इज x, 0 हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट x, 0 है, जब इस AB को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमें निकालना है, और उसके बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है वो भी दे रहे हैं, यानी x का वैल्यू भी हमें निकालना होगा, y का तो वैल्यू 0 ही रहेगा। सो देखो अभी यहाँ पे पॉइंट ये है, उसके कोऑर्डिनेट दिए है 1, -5, और यहाँ पे कोई पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट दिया है -4, 5। जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस है उसको डिवाइड कर रहा है, कौन सी रेशियो में कर रहा है वो हमें निकालना है। तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x, 0। जब ये कौन सी रेशियो में, यानी ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है, तो ये कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है, और उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें देना है। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट x, 0 divides the line segment AB in the ratio k/1, that is internally। so ये हो गया हमारा k यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा हमारा 1 यहां से यहां तक, यानी ये जो वैल्यू हमारा m हो जाएगा और ये जो वैल्यू हमारा n हो जाएगा। फिर से यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 विच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो अभी यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स यानी उस वैल्यूज पुट करेंगे, x, 0 विच इज इक्वल टू m कितना हमारे पास k है, x2 कितना हमारे पास -4 है, प्लस n कितना हमारे पास 1, एंड x1 कितना हमारे पास 1, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी k प्लस 1, my2 कितना हमारे पास k है, y2 कितना हमारे पास 5 है, प्लस n कितना हमारे पास 1 है, y1 कितना हमारे पास -5 है, अपॉन m प्लस n क्या हो जाएगा, k प्लस 1। सो यहां से हो जाएगा आंसर x, 0 विच इज इक्वल टू k इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4k प्लस 1 1 जा 1 अपॉन k प्लस 1 एज इट इज, k इंटू 5k हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1 5 जा 5 अपॉन k प्लस 1। सेम यहां से जब हम x को x के साथ कंपेयर करेंगे और y को y के साथ कंपेयर करेंगे, पहले तो हमें रेशियो लाना है तो k का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसके लिए हम y का कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। सो दैट इज 0 which is equal to 5k minus 5 upon k plus 1। नाउ यहाँ पे k plus 1 डिवाइड कर रहा है, इधर लाने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग समथिंग इनटू 0, so the result is always 0, so we will get 0 which is equal to 5k minus 5। यहाँ पे -5 इधर लाने से क्या हो जाएगा, +5, यानी 5k which is equal to 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो डिवाइड, सो k will be equal to 5/5, यानी आंसर हो जाएगा 1। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं k/1 यानी k/1 which is equal to 1। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब हम क्या ले सकते हैं 1/1। सो यहां से हम लिख सकते हैं k/1 which is equal to 1/1। ये जो पॉइंट है जब ये AB को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1/1 में डिवाइड कर रहे हैं। और हमें क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका भी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है, तो यानी x का वैल्यू लाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस x का कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। सो क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k + 1
अब यहाँ पे हमें k का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। k का वैल्यू कितना हमारे पास 1, सो x विच इज इक्वल टू -4 इंटू k कितना है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा x विल बी इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, सो वो x का को x हो जाएगा -3/2। सो हमें वो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो वो कितना हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट x, 0 विच इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया है -3, 2, और ये तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। सो y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज होता है। ये हो गया हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड हमारा रेशियो था 1:1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram, यानी पैरेललोग्राम के चारों कॉर्नर्स दे दिया यानी वर्टाइसेस, और हमें पूछ रहा है टेकन इन ऑर्डर, यानी कोई तो वो एक ऑर्डर में ले लिया है, या तो क्लॉकवाइज हो या तो एंटी क्लॉकवाइज हो। ओके, फाइंड x एंड y। ओके, चलो बहुत सिंपल है। ऑलरेडी ऐसा वाला क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में कंप्लीट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको कोई नामकरण करेंगे ए बी सी डी, इसके जो भी वर्टाइसेस है वो ऑर्डर में लेने के लिए बोला है, सो हमने इसलिए ऑर्डर में लिया है। ये हो गया 1, 2, ये हो गया 4, y, और ये हो जाएंगे x, 6, और ये हो जाएंगे d के 3, 5। अगर मैंने ये दोनों डायगोनल्स अगर ड्रॉ कर दिया है तो ये कहां पे इंटरसेक्ट हो गया, कोई पॉइंट O के पास। सो और हमें पता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो पार्ट है इसके बराबर होगा, ये जो पार्ट है इसके बराबर होगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि वो इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन हो जाएगा, AC, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AC बनेगा। सो मिड पॉइंट फार्मूला तो आप सभी को पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यहाँ पे हम वही अप्लाई करने वाले। सो इस O के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x1, x2, सॉरी x1 + x2 यानी 1 + x/2, y1 + y2/2 यानी 2 + 6/2। सो ये हो गया O के कोऑर्डिनेट्स 1 + x/2, ये हो जाएगा 8/2। नेक्स्ट, again this O is the midpoint for the BD also, so O is the midpoint of diagonal BD। so फिर से हमें midpoint फार्मूला से इस O के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। so इस O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2 4 + 3/2, y1 + y2/2, so y + 5/2। सो ये हो गया O के कोऑर्डिनेट्स 7/2, y + 5/2। बट ये बोथ फॉर द बोथ डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल के लिए ये जो पॉइंट वो है वो क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट वो इज द सेम पॉइंट फॉर द डायगोनल AC एंड BD। इट मीन्स इनके जो भी है जो RHS है ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, यानी 1 + x/2, 8/2 विच इज इक्वल टू 7/2, y + 5/2। यहां से हम x का कोऑर्डिनेट x के साथ कंपेयर करेंगे, y का कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर करना है, यानी इक्वेट करना है। सो यहाँ पे करेंगे हम 1 + x/2 विच इज इक्वल टू 7/2। सो देखो यहाँ पे ये 2 कैंसल, और यहाँ का +1 उधर जाके क्या होगा माइनस, x = 7 - 1, यानी x का वैल्यू हो गया 6। नेक्स्ट y का कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे 8/2 विच इज इक्वल टू y + 5/2। सो ये 2 कैंसल हो जाएगा, और उधर का +5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो y विल बी इक्वल टू 8 - 5, यानी y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। सो x वैल्यू हमें ये तो फाइंड करना था, x एंड y का वैल्यू, x हो गया 6 और y हो गया हमारा 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। चलो देखते हैं।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये जो ए बी है वो डायमीटर है सर्कल का, एंड वो सेंटर इज, ये बोला है ये सेंटर है, एंड बी के कोऑर्डिनेट दिया है 1,4 दिया है, और हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोला, अगर ये कोई सर्कल है तो उसका अगर सेंटर मैंने कोई वो ले लिया तो ये जो डायमीटर क्या दिया हमारे पास, ए बी दिया है, और देखो वो सेंटर इज, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना दिया हमारे पास 2,-3, एंड बी के कोऑर्डिनेट दिया है 1,4, और हमें पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सो हम मान लेंगे लेट द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स आर x, y। सो हमने ले लिया है इस a के कोऑर्डिनेट को x, y, यानी ये हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा। देखो अगर ये a b डायमीटर है इस सर्कल का, और ये जो वो है उसका क्या है सेंटर, सेंटर मतलब ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, यानी ये जो ओ बी है वो a के बराबर होगा। इट मींस ये जो पॉइंट वो है इस ए बी का क्या बन चुका, अभी मिड पॉइंट बन चुका है। सो वो इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बन गया, डायमीटर ए बी का। सो ये जो भी पॉइंट है वो मिड पॉइंट फार्मूला के बराबर होगा, यानी 2,-3 विच इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2,-3 विच इज इक्वल टू x1 कितना हमारे पास, x + x2 कितना हमारे पास 1/2, y1 कितना हमारे पास, y + y2 कितना हमारे पास 4/2। अभी हम इक्वेट करेंगे x का कोऑर्डिनेट x के साथ एंड y का कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वेट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2 विल बी इज इक्वल टू x + 1/2, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 4 विच इज इक्वल टू x + 1, उधर का +1 इधर आके -1 हो जाएगा, 4 - 1 विच इज इक्वल टू x, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट अभी y का कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, -3 विच इज इक्वल टू y + 4/2। सो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर लाने से क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा -6 विच इज इक्वल टू y + 4। यहाँ पे +4 है, इधर लाने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -6 - 4 विच इज इक्वल टू y। सो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो जाएगा -10 और x का हो गया 3। सो हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लाना था, देयरफॉर द ए कोऑर्डिनेट x, y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, -10। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood, so please pause the video to note it down. Okay, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 रेस्पेक्टिवली, यानी ऑर्डर में लेना होगा, ये होगा a का और ये होगा b का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकलना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया सच दैट AP which is equal to 2/7 AB and P lies on the line segment AB। ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाई कर रहा है, और हमें बोल रहा है कि उस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे गिवन क्या है, AP which is equal to 2/7 AB। ये पे AB क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर रहने से क्या होगा डिवाइड, सो हम लिख सकते हैं AP/AB which is equal to 2:7। तो देखो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ओके, और ये देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट दिया है -2, -2 और बी के 2, -4, और क्या बोला है पॉइंट पी लाइस ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। इस ए बी के ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, और हमें इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखो बहुत आसान है, ए पी जो है वो कितना है 2 है, और ये पूरा कंप्लीट ए बी कितना है 7 है। सो देखो ये जो एपी है 2 होगा यहां से यहां तक, अभी हमें क्या लाना पड़ेगा बीपी लाना पड़ेगा, तो उस पीबी लाने के लिए हम क्या करेंगे, पीबी के लिए कंप्लीट एबी में से हम इस एपी को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो हमारा पीबी हो जाएगा, कंप्लीट एबी था 7 और एपी था हमारा 2, सो ये हो गया 5। ये जो पीबी है वो कितना हो जाएगा 5।
ओके यानी ये जो पॉइंट P है, जब ये लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन कर रहे हैं तो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:5 में, और हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट देना है। ओके सो यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, ये पे लिखेंगे हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला, इस P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो इस P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो ये 2 हो जाएगा हमारा m और ये 5 हो जाएगा हमारा n। सो m कितना है हमारा 2, x2 कितना हमारे पास 2 प्लस n कितना हमारे पास 5 इंटू x1 कितना हमारे पास -2 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 5 कॉमा नेक्स्ट m कितना हमारे पास 2, y2 कितना है -4 प्लस n कितना हमारे पास 5 और y1 कितना हमारे पास -2 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 5। नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 5 2 जा 10 अपॉन 2 प्लस 5 यानी 7 कॉमा 2 इंटू -4 यानी -8, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन 5 प्लस 2 यानी 7। सो इसका आंसर हो जाएगा P विच इज इक्वल टू 4 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा -6/7 कॉमा और ये हो जाएगा -18/7 सो यही तो हमें इस P के ही तो कोऑर्डिनेट्स निकालना था, तो उस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अभी -6/7 एंड -18/7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th। चलो देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी यहाँ पे पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, कितने पॉइंट्स हमें पता नहीं। ओके सो विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब हम ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो उस पॉइंट्स के हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ओके देखो पहले तो हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट दिया -2, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी है, उसके कोऑर्डिनेट है 2, 8। जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स है उसको कितने पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। सो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक पॉइंट। सो देखो ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1, यानी देखो 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए। सो इसका कोई नाम दे देंगे PQR, यानी हमें इस तीनों पॉइंट्स के क्या निकालना है, अभी कोऑर्डिनेट्स निकालना है यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देखो अभी हम P की बात करेंगे। द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। देखो हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा, पहले तो यहां से यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक होगा। देखो ये तो 1 हो गया रेशियो, यहां से यहां तक 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, यानी 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, mx2 + nx1 अपॉन m + n कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n। सो ये हो गया हमारे P के कोऑर्डिनेट m कितना हो गया हमारा 1 और n हो गया हमारा 3, यानी 1 इंटू x2 कितना हमारे पास 2 प्लस n कितना हमारे पास 3 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m + n यानी 1 + 3 कॉमा m कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास 8 प्लस n कितना हमारे पास 3 एंड y1 कितना हमारे पास 2 अपॉन m + n यानी 1 + 3। नेक्स्ट 1 2 जा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 2 जा 6 अपॉन 1 + 3 यानी 4 कॉमा 1 8 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 1 + 3 यानी 4। सो ये हो गया हमारे P के कोऑर्डिनेट। 2 - 6 यानी -4/4, ये हो जाएगा 8 + 6 यानी ये हो जाएगा 14/4।
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1 4/4 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, यानी P के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 7/2। अभी वैसे हमें R की सॉरी Q की निकालना है। देखो अगर Q की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 1 + 1 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, यानी ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट Q है इस AB का क्या बन गया, अभी मिड पॉइंट बन गया। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सो इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो यही पे हम अप्लाई करेंगे। x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है हमारे पास 2/2, y1 + y2 कितना है 2 + 8/2। सो ये हो जाएंगे Q के कोऑर्डिनेट -2 + 2 यानी 0/2, ये हो जाएगा 10/2। सो 0 अपॉन समथिंग वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर, एंड 10/2 यानी ये हो गया 5। सो इस Q के कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 5। अभी बचा हुआ कौन है R, अभी R के कोऑर्डिनेट निकालना है। लेकिन ये जो पॉइंट R है इस AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अभी वो निकालेंगे। द पॉइंट R divides the line segment AB in the ratio, वो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर, अभी पॉइंट R की बात कर रहे हैं, यानी हमें यहां से तो यहां तक लेना है, ये पार्ट पूरा कहां तक लेना है R तक, यहां से तो यहां तक कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 3, और यहां से यहां तक एक पार्ट हो जाएगा यानी 3:1। सो 3 हो गया हमारा M और ये 1 हो गया हमारा N। सो फिर से यूजिंग द सेक्शन फार्मूला अभी हमें R के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं फार्मूला, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है mx2, m यानी 3, x2 कितना हमारे पास 2 प्लस n यानी 1 एंड x1 कितना है -2 अपॉन m + n यानी 3 + 1, m y2 यानी 3/2, y2 कितना हमारे पास 8 प्लस n 1 y1 कितना हमारे पास 2 अपॉन m + n यानी 3 + 1। नेक्स्ट R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 2 जा 2 अपॉन 3 + 1 4। नेक्स्ट 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 + 1 यानी 4। सो ये हो गया हमारा R के कोऑर्डिनेट। 6 - 2 यानी कितना हो जाएगा 4/4, 24 + 2 यानी 26/2 सॉरी /4। नेक्स्ट ये हो जाएंगे R के कोऑर्डिनेट 4/4 यानी 1, 26/4 यानी 2 टेबल 2 13 जा 26 एंड 2 2 जा 4। सो ये हो गया हमारे R के कोऑर्डिनेट 1, 13/2 एंड हमारे Q के हो गए 0, 5 और वैसे हमारे P के हो गए पॉइंट्स -1, 7/2। ये हो गए तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 10th। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus। हमें rhombus का एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है। इफ इट्स वर्टाइसेस आर, उसके कॉर्नर्स दिया है 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। टेकन इन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में लेना होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमें उसका क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं एरिया। ओके चलो अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं rhombus का। rhombus क्या होता है, इट इज अ लीनिंग स्क्वायर होता है इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल होते हैं। सो इसका कोई नामकरण करेंगे ABCD, और यहाँ पे एक ऑर्डर में लेने के लिए बोला। सो ये के हो जाएंगे 3, 0, बी के हो जाएंगे 4, 5 एंड सी के हो जाएंगे -1, 4 एंड डी के हो जाएंगे -2, -1। लेकिन एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, एरिया ऑफ rhombus फार्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये D1 D2 क्या है, D1 एंड D2 आर डायगोनल से। ये होता है एरिया ऑफ rhombus का फार्मूला।
हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हमें यहाँ पे दो डायगोनल्स निकालना होगा, एक तो BD और एक AC। चलो अभी AC निकालेंगे, यानी AC का लेंथ निकालेंगे, डायगोनल AC, यानी इन दोनों के पॉइंट के बीच में क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। सो अभी AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, सो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस y1 यानी 0 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 16, यानी यहाँ पे 16 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू रूट 2, सॉरी 16 इंटू 2। सो अगर मैंने यहाँ पे रूट सेपरेट कर दिया रूट 16 और रूट 2 तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2। ये हो गया डायगोनल AC कितना गया 4 रूट 2। अभी हम निकालेंगे डायगोनल BD। सो BD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला स्क्वायर रूट that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। so square root x2 minus x1, BD की बात कर रहे हैं, x2 यानी -2 माइनस x1 यानी 4 whole square प्लस y2 -1 माइनस y1 यानी 4, सॉरी y1 यानी 5 whole square। now square root -6 whole square, again here -6 whole square, so what we will get here, -6 square is 36 plus again -6, 30 square is -6 square is 36, so 36 here repeating 2 times, so we can write 36 into 2. if I separate the root 36 yani 6 and root 2 is as it is। so this is the diagonal BD and this is the diagonal AC। so हमें एरिया निकालना है, एरिया फ्रॉम बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसमें हम अप्लाई करेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये हो गया हमारा AC फर्स्ट डायगोनल 4 रूट 2 इंटू सेकंड डायगोनल दैट इज 6 रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो 2 इंटू 6 कितना होता है 12 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है रूट 2 स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा कितना 2। सो ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। द एरिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन स्क्वायर यूनिट्स। ओके, यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं दिया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर देता था तो ये हो जाता था सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर देता है तो ये सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर मीटर हो जाता था। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ rhombus, that is 24 square units, and this is the final question of this exercise. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down, and we will see you in the next video with the new chapter, that is chapter 8, Introduction to Trigonometry. Till then, bye bye.